तो कल के वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। सेकंड यूनिट स्टार्ट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि सेट अलॉन्ग विथ ए ऑपरेटर वन ऑपरेटर और मोर देन वन ऑपरेटर इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, कंपोजिट टेबल के बारे में पढ़ा था और कुछ जो लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ पढ़ा था। बाइनरी ऑपरेशन अगर है तो वो क्लोजर लॉ ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट पिक करके उस सेट में से अगर हम ऑपरेट कराएंगे तो जो रिजल्ट आएगा या जो आउटकम आएगा वो उसी सेट से बिलोंग होता है। इसी वजह से उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है और बाइनरी ऑपरेशन इसी वजह से क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड कहने का मतलब कि अगर रिजल्ट उसी सेट से बिलोंग करे, तो इफ़ एनी टू एलिमेंट इज ऑपरेटेड with a certain operator and result is also belongs to same set, then that operation is said to be closed under that operator। तो अगर हर दो एलिमेंट आपके every two element is operated with that operator and result is belong to same set, then sets will be closed under that operator। मतलब उस सेट, जैसे मान लीजिए अगर इंटीजर लिया और इंटीजर का सेट और इंटीजर में से कोई भी इंटीजर पिक किया और एडिशन के साथ ऑपरेट कराया, तो दोनों के तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा, यानी कि इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इंटीजर सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप में कल हमने बताया भी था कि ग्रुप जो होता है वो आपका 4 सर्टेन लॉ होल्ड करता है। ग्रुप इज आल्सो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड इनवर्स लॉ। तो इफ G asterisk is an algebraic structure and it holds associative, पहले क्लोजर लिख दे रहे हैं, क्लोजर, associative and identity and inverse law, and if it holds inverse law, then this G asterisk is known as ग्रुप। तो G asterisk को हम लोग ग्रुप कहेंगे। तो एक एक करके इसमें से हमें डिफाइन करना रहेगा। जो G asterisk है, G asterisk के अंदर जो ये 4 लॉ हैं, वो G asterisk जो 4 ये लॉ होल्ड कर रहा है, वो चारों लॉ जो है एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल G, ए एस्ट्रिक बी आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल G। मतलब जो रिजल्ट आएगा इस ऑपरेटर के बाद, ए एस्ट्रिक बी से जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों का था एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी कल बताया गया था, लेकिन ये डिफाइन करते वक्त हमें ज़रूर लिखना रहेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब कोई भी 3 लेके अगर हम कॉम्बिनेशन बना के करेंगे तो ये चीज़ होल्ड होना चाहिए, ए एस्ट्रिक बी
एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ये होल्ड होना चाहिए। तीसरी चीज थी आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G such that A asterisk such that for all A belongs to capital G, A asterisk E is equal to E asterisk A is equal to A। मतलब हर एक एलिमेंट के साथ ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इसके बाद इनवर्स लॉ था। इनवर्स लॉ में देयर एग्जिस्ट को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहा हूं। देयर एग्जिस्ट बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ये सिंबॉलिकली सब लिख दिया गया है, इसका प्रोनाउंसिएशन बता दे रहा हूं। देयर एग्जिस्ट बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एक ए के लिए बी एग्जिस्ट करना चाहिए। सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू ई। तो ये बी जो होगा ए का इनवर्स कहलाएगा और ए बी का इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो ऑपरेशन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। देन A and B are inverse element of each other। एक दूसरे के ये इनवर्स एलिमेंट कहे जाएंगे। तो ये खास बात है, 4 पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर ग्रुप थियरी के अंदर। तो ये एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट कहे जाएंगे। तो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ, अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चारों लॉ को होल्ड करता है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप कहेंगे। ये एक चीज हो गया। अब इसी पे बेस्ड ऑन एक और भी है अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप जो होता है, अगर वो ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो उस ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है नोट। इफ या अबेलियन ग्रुप के नाम से हेडिंग ही डाल दे रहे हैं, अबेलियन ग्रुप। इफ G asterisk is a group and it also hold commutative law, then this group is known as abelian group। तो इस ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप कहेंगे अगर ये ग्रुप जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। अगर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा तो इसको हम लोग अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल है जिसको हम करा देते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट the fourth root of the unity
आई 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये चारों के चारों 1 के रूट हैं, फोर्थ रूट हैं, क्योंकि 1 का पावर 4 भी 1 होता है, माइनस 1 टू द पावर 4 भी 1 होता है, आई टू द पावर 4 भी 1 होता है, माइनस आई टू द पावर 4 भी 1 ही होता है। इसलिए इन सब का पावर अगर हम करेंगे तो 1 आता है, इस नाते ये सब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। तो प्रूव करना है फॉर्म एन अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो देखिए इसमें ऑप्शन सेट जो है एक तरीके मल्टीप्लिकेटिव लिखा हुआ है, तो ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो होता है, और सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट है, मतलब ये एक तरीके से जी क्रॉस है, जी मल्टीप्लिकेशन साइन है, और जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो इस जी की वैल्यू है 1 माइनस 1 आई माइनस आई, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ये आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसको टेबल के थ्रू, कंपोजिट टेबल के थ्रू प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि वैसे भी करके बता देंगे अगले क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे 1 माइनस 1 आई माइनस आई आप लिख लीजिए, 1 माइनस 1 आई माइनस आई यहाँ पे भी लिखिए। अब इस कंपोजिट टेबल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कंपोजिट टेबल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1, ये एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू आई आई होता है, 1 इंटू माइनस आई माइनस आई होता है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस आई प्लस आई माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, माइनस आई स्क्वायर तो 1, माइनस आई माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आई स्क्वायर, यानी कि माइनस 1। अब आप यहाँ पे देखिए, एक तो टेबल के अंदर जो भी एंट्री है वो सब के सब इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑल द एंट्री, क्लोजर लॉ अगर आप लिखना चाहें, क्लोजर लॉ, तो ऑल द एंट्रीज in composite table belongs to 1 minus 1 I minus I, hence अंडर, पहले अंडर ऑपरेशन लिख देते हैं, अंडर ऑपरेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, hence it is closed सीधे, और चाहे पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, hence फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। आप ये भी बात लिखते हैं तो बेहतर होगा, हमने शॉर्टकट में लिख दिया हैंस इट इज क्लोज, बट आप पूरी बात लिखिए कि हैंस फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। फिर इसके बाद बात आती है एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ में को प्रूव करने में कॉन्फिडेंस का रोल बहुत ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सिंस
फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, जनरल एलिमेंट ले रहे हैं, अभी ये 1 माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू जी, जी मतलब आप चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 1 माइनस आई ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी। तो हैंस इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद जो है हम लोग अगर बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप देखिए, अब अगर आपके टेबल में कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम, रो और कॉलम के नाम से कॉपी है एकदम, जैसे ये 1 माइनस आई यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे भी वही बात है, जो यहाँ है वही यहाँ बात है, तो 1 ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और अगर ऐसे देखें तो यहाँ से भी आप वही देखिए सेम डिट्टो है, बाकी किसी में नहीं होगा। तो 1 इट इज क्लियर फ्रॉम द कंपोजिट टेबल, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, hence it holds identity law, 1 is identity element। ठीक है, लेकिन पूरी बात लिखेंगे, from the above composite table it is clear that 1 is identity element belongs to capital G, या फिर ये सेट लिख दीजिए, so it holds identity law। और बता सकते हैं कि कॉलम 1 and row 1 is identical to row name and column name। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल वे में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा कि देयर इज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम कंपोजिट टेबल दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट होल्ड्स आइडेंटिटी लॉ। इनवर्स लॉ के लिए आप देखेंगे, इनवर्स लॉ अगर देखें तो हर एक रो में कहीं ना कहीं आपको वो आइडेंटिटी एलिमेंट नज़र आएगा। तो ये देखिए 1 नज़र यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ नज़र आ रहा है, 1 यहाँ नज़र आ रहा है, और 1 यहाँ नज़र आ रहा है। तो हर एक रो या कॉलम अगर ऐसे देखेंगे तो कॉलम में नज़र आ रहा है, रो देखेंगे तो ऐसे, तो तब भी रो के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये 1 नज़र आने का मतलब है कि 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है, आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -i है, -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स i है। तो फ्रॉम द above टेबल इट इज क्लियर दैट इन एवरी रो एंड इन एवरी कॉलम identity element is appearing। So after observing there is multiplicative inverse for 1 is 1, -1 is -1, for I is -i, I is -i is I। So it holds inverse law because there exists inverse element for every element belongs to capital G। तो इस तरीके से इनवर्स लॉ हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ में आप देखिए, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 इंटू -1 जो एंट्री यहाँ पे है वही -1 इंटू 1 भी एंट्री है, मतलब इस तरह का रिलेशन आपको मिलेगा। i इंटू आई जो है उसमें तो चेंज कुछ होना नहीं है, -i इंटू आई जो है वही i इंटू -i भी है, यहाँ पे भी दिख रहा है। बाकी ये तो सिमिट जो सेम है, वहाँ कोई इशू नहीं, 1 1 वहाँ कोई इशू नहीं है, i वहाँ भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ऐसे बता देंगे फ्रॉम कंपोजिट टेबल इट इज़ क्लियर दैट इट होल्ड्स इनवर्स कम्यूटेटिव लॉ सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ए मल्टीप्लिकेशन बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन ए। तो हर एक के लिए फॉर ऑल एलिमेंट्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी ऐसे लिख के बता देंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, सो इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। तो पांचों लॉ होल्ड कर रहे हैं, तो इस नाते क्योंकि अबेलियन ग्रुप में ये बताया गया था कि ग्रुप जो 4 होल्ड करते हैं, वो ग्रुप जो 4 लॉ होल्ड करते हैं
क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इनवर्स। इसके अलावा आपका कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होना चाहिए। अगर ये पांचों लॉ होल्ड करते हैं तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो जो आप लोगों ने पढ़ा उसको हम रिकॉल करते रहें। पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में 4 लॉ जो होल्ड होने चाहिए। एक तो आपका एसोसिएटिव लॉ था, या सबसे पहले क्लोजर लॉ की बात करें। क्लोजर लॉ हम लोग इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अगर बोल दिए कि मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन काउंट करा देना चाहिए। क्लोजर लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, और फिर इनवर्स आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। तो ये ग्रुप के लिए था। लेकिन जब आप अबेलियन ग्रुप की बात किए तो इसमें एक और बढ़ गया प्लस, कम्यूटेटिव लॉ। अगर कम्यूटेटिव लॉ एक और फॉलो कर दिया तो यही ग्रुप जो होता है वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो अगर कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है तो ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप के नाम से जाना जाए। लेकिन लिखने में जब आप क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो लिखने की जो स्ट्रेटजी होती है वो सही होनी चाहिए, जिससे हर एक पॉइंट क्लियर रहे। क्लोजर लॉ की जब बात करेंगे तो एक पेट सेंटेंस है कि सेट इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन से पिछला क्वेश्चन किया उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था, तो सेट जी जो कि था यूनिटी रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, so that set is closed under multiplication operation because for every 2 element if they are operated with multiplication operation then it gives result 1, either 1 or -1 or I or -I, so it is closed। अगर इसके बाहर का कोई रिजल्ट आता तो क्लोज नहीं रहता। तो सेंटेंस क्या लिखना है, दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन सो इट होल्ड्स क्लोजर लॉ। एसोसिएटिव लॉ की बात है तो एसोसिएटिव लॉ में कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाना रहता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रूव कर सकें। बस उसमें बताना रहेगा कि फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी इट होल्ड्स, और बाकी एक दो एग्जाम्पल आप करके देख लोगे। फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी, जैसे पिछला एग्जाम्पल था ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी। अब ए बी को आप ब्रैकेट में कर दिए पहले, फिर बाद में बी सी को ब्रैकेट में कर दिए। आइडेंटिटी लॉ की जहाँ तक बात है तो उसमें आइडेंटिटी लॉ नाम है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की बात होती है कि उस सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है कि नहीं है जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसी वही एलिमेंट आए। तो अभी पिछले एग्जाम्पल में 1 आपने देखा, 1 एक ऐसा एलिमेंट था जो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से था। इसी की तरह से आपका इनवर्स लॉ है, तो इनवर्स लॉ में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे 1 का 1 था, i का -i था, -i का i था, -1 का -1 था, क्योंकि 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा। i को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i² 1 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई इनवर्स एलिमेंट और वो एलिमेंट दोनों ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कम्यूटेटिव लॉ की जहाँ तक बात है तो उसमें भी फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल G a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए होना चाहिए। बाकी छोटा अगर टेबल है कंपोजिट टेबल तो वहाँ से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।